सास बहू की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कसूर किसका होता है? ना सास का ना बहू का, हेड ऑफ द फैमिली ससुर का। अगर ससुर दूर से चीज़ें देख रहा है गलत होती, दोनों साइड में से कोई भी कर रहा है और वो भीगी बिल्ली बन के या गूंगा और बहरा बन के खामोश तमाशाई बन के चीज़ें देख रहा है और घर के ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा, तो फिर उस घर का इन्वायरमेंट टॉक्सिक ही होगा। यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे वो देखे, अगर कसूर उसकी बीवी का मतलब सास का है तो उसको बताए कि भाई नए जोड़े को हमने स्पेस देनी है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू। और अगर उसको लग रहा है कि नई बहू ने आते हुए गुल खिलाना स्टार्ट कर दिए, तो फिर अपने बेटे को बुलाए और उसको बताए कि ये तुम्हारी बीवी की बाउंड्री है और उसको बताओ कि हमारे घर का ऑर्डर ऐसे नहीं चलता होता। लेकिन अगर वो दूर से खामोश तमाशाई बन के देखेगा और स्टेप इन नहीं करेगा चीज़ों को, तो फिर चीज़ें खराब रहेंगी। और अगर इन केस ड्यू टू एनी रीज़न ससुर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या नहीं है, उस फैमिली का पार्ट ही नहीं है, डिवोर्स हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में अब जो मेन घर का जो ऑर्डर होगा अल्टीमेट बेटे को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसको अगर घर में सुकून रखना है तो फिर दोनों की, माँ की और बहू की अपनी अपनी बाउंड्री डिफाइन करनी होगी ताकि घर पे सुकून रहे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्डर औरत के हाथ में चला गया या सास के हाथ में या बहू के हाथ में, तो तब भी सिचुएशन टॉक्सिक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप क्या कहते हैं?